जनता दल यूनाइटेड ने आज अपना रुख कड़ा कर लिया है संविधान पर। मुख्य प्रवक्ता नीरज ने गिरिराज सिंह को सलाह दे दी है कि संविधान के विवाद में नहीं फंसिए। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर प्रवक्ता में एक अरविंद निषाद जी हैं। अरविंद जी, संविधान तो आज तो फिर हॉट केक बन गया है। आपके मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने गिरिराज सिंह को सलाह दे दी है, क्या कहिएगा इस पर? अच्छा ही सलाह दिया है। हाँ, संविधान के मसले पर हमारे मुख्य प्रवक्ता माननीय नीरज कुमार जी ने उनको सलाह दिया है तो अच्छी बात है, उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम मुस्लिम का शासन नहीं आने देंगे। इस पर क्या कहिएगा? न हिंदू का शासन है, न मुस्लिम का शासन है, न ईसाई का शासन है, न सिख का शासन है, न पारसी का शासन है, जैन का शासन है। संविधान का शासन हिंदुस्तान में है, भारत में है। ठीक है, शासन है, लेकिन इस तरह का जो विवाद बढ़ रहा है नहीं, मैंने बताया तो जेडीयू का ही स्टैंड में बता रहा हूँ कि यहाँ संविधान का शासन है और संविधान के द्वारा यहाँ शासन कायम किया जाता है और जो रूल है वो संविधान के मुताबिक दिए गए अधिकार और उस अधिकार से यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी शासन करता है। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी 2 दिन पहले बयान दे दिया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। मोदी सरकार इसको लेकर नहीं चाह रही है कि अभी हो, सिर्फ जनगणना हो, जाति जनगणना न हो। इस तरह का क्या हो रहा है? ये पूरे देश को बिहार ने मॉडल दिया जाति गणना करा करके, और उस जाति गणना को कराए जाने का मांग जेडीयू का आज कोई नया नहीं है। जेडीयू और खासकर आदरणीय नीतीश कुमार जी का मांग यह बहुत पुरानी मांग है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से बिहार ने पूरे वैज्ञानिक तरीके से पूरी साक्ष्यों के साथ और तथ्यों के आधार पर बिहार में जातीय गणना कराया, वह गणना अब पूरे हिंदुस्तान में देश लेवल पर होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने भी 2 दिन पहले कहा कि आप लोग सरकार में हैं, जातीय जनगणना अगर मोदी नहीं करवा रहे तो समर्थन वापस लेना चाहिए, क्या कहिएगा? जब तेजस्वी नहीं थे हमारे साथ तब हम लोगों ने जातीय गणना कराया, और जब जातीय गणना कराया तो बिहार के विधानमंडल में सभी दलों की रायशुमारी और समर्थन से सर्वसम्मत प्रस्ताव बिहार विधानमंडल से पास हुआ और बिहार में जातीय गणना का रास्ता साफ हुआ। बिहार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का बिहार का शिष्टमंडल भी होता है। बिहार विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक, विधान पार्षद भी जातीय गणना कराए जाने के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं, तब बिहार में जातीय गणना हुई। अब राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है, यह भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के लोगों से पूछने पर ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। लेकिन अरविंद जी, बड़ा दिलचस्प है कि जब चुनाव 25 का सीटों का बंटवारे की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है? आप लोग पाला बदलने की भी तैयारी कर रहे हैं? मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। इस तरह के मामले और इस तरह के किसी भी बात पर, किसी भी फैसले पर पार्टी का राष्ट्रीय इकाई, राष्ट्रीय नेता, शीर्ष नेता इस तरह के बात पर, इस तरह के विषयों पर अपनी बात रखते हैं गंभीरतापूर्वक, और उन्हीं के लिए गए फैसलों को हम सभी मानते हैं। आप जेडीयू के एक बड़ा प्रखर कार्यकर्ता रहे हैं। संविधान को लेकर जो कांग्रेस लगातार हमलावर रहा कि संविधान मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में जब आएगी खत्म कर देगी, आप लोग भी डरे हुए हैं क्या? राहुल गांधी के स्टैंड के साथ हैं क्या? राहुल गांधी जी को संविधान समझ में आता है? पहला सवाल है, राहुल गांधी जी को संविधान समझ में आता है? राहुल गांधी जी अपने समय के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, देश में जिस पार्टी का 55 वर्ष तक शासन करने का लंबा इतिहास रहा हो, बिहार सहित देश के सभी बड़े राज्यों में 55-60 वर्षों तक शासन करने का इतिहास हो, वह पार्टी आज आरक्षण पर बात कर रहा है, वह पार्टी जाति गणना पर बात कर रहा है। 55 वर्ष तक क्यों नहीं आपकी पार्टी देश में जाति गणना, जनगणना कराया? क्यों नहीं आरक्षण का दायरा व्यापक और विस्तार दिया? राहुल गांधी जी को आज नींद टूटी है। और जिस ज़माने में यूपीए का शासन था, यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी थी और लालू यादव जी का
जो फैसला था केंद्रीय कैबिनेट के, उस फैसले को फाड़ दिया था। उसका नतीजा लालू यादव आज तक भुगत रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो उस समय जातीय गणना याद नहीं आ रहा था लालू जी, ये राहुल जी को। राहुल जी देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे स्वयं पप्पू हैं, देश के लोगों को पप्पू समझ रहे हैं, राहुल जी देश के लोगों को पप्पू समझने की भूल न करें। तो सुन रहे थे जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह को बड़ी सलाह दे दी। साथ ही अपने जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, जो उन्होंने कहा सुबह 9 बजे उन्होंने कहा था कि गिरिराज सिंह को संविधान के विवाद में नहीं फंसना चाहिए, महंगा पड़ जाएगा। उसका बड़े